हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाइस प्लेस। कितनी स्टोरियां खत्म करेंगे। मार्शल लॉ भी नहीं लगना चाहिए, इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। यू नो यू नॉट कमिंग बैक इन पावर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फारिग थे, मैं कह रहा हूँ कि फारिग नहीं भी यार। एंटी नवाज तो आप हैं। एंटी नवाज तो 100% मैं हूँ। हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। हल्ले नहीं लगना चाहिए। हल्ले नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज रिटायरमेंट के नाम, रिटायरमेंट इन दुबई, जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है पाकिस्तानी रिटायरीज का, पाकिस्तानी एक्सपैट्स का। इस वक्त हम दुबई डाउनटाउन में हैं, शायद दुनिया की कहते हैं सबसे लंबी, सबसे बड़ी, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द बुर्ज अल अरब। साथ ही आपका जो एक सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का, दुबई मॉल, अभी उधर से होके आया हूँ। ये सामने ही दुबई फाउंटेन्स हैं जिधर डांसिंग होती है, नाचते हैं फाउंटेन्स। मगर आज मैं ऐसे बंदे से मिलवाना चाह रहा हूँ जिसके इशारे पे एक बार पाकिस्तान, एक ज़माने में पाकिस्तान नाचता था। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। साउथ रिज 6 डाउनटाउन, ये उनकी बिल्डिंग है माशाल्लाह से। अकॉर्डिंग टू दुबई प्रॉपर्टी फाइंडर, ये जो सिचुएशन है डाउनटाउन में इस वक्त, एक अपार्टमेंट ऑन एवरेज 30 करोड़ रुपए का है। दिखाता हूँ और जनरल से भी मिलाता हूँ, आए मेरे साथ। पेट्रियोटिक कलर्स, यस, पाकिस्तान कलर। पाकिस्तान कैसे? नाइस प्लेस। वेल, इट्स ऑलराइट। It's lovely. Can I get a tour? हाँ, व्हाई नॉट, चलो। ये these look interesting. Well, they all presented by some sheikh or दादा। भाभी नहीं है सर? नहीं, she is in Karachi। अच्छा। बाकी हाँ, no, she is coming in about 4-5 days। Right. हाँ, Right. The study looked really interesting. स्टडी आ जाओ, देख लो। Study is good and the balcony is the best। हाँ जी, हमने इधर ही शूट करना है। The best fireworks view is from here। It's And lovely. the photography of the fireworks is also from the rooftop here, right over our head। Right. तो बहुत लोग इधर आना चाहते हैं फायरवर्क्स देखने के New लिए, Year's Eve के लिए। तो हमेशा 30-40 लोग आ जाते हैं, लेकिन the roads get blocked at about 5-6 o'clock, so they have to be here at 6 o'clock। Right. And then sit till 12। So study? This is the study। Yes। Well, it's a small house, but this is my small study। Thank you for watching दुनिया, appreciate it। तो ये I noticed कुछ लिख रहे हैं आप। हाँ, I am writing on this। I've written, लेकिन मैंने सोचा कि आसियान का कुछ ऐड करना है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ऑफ इंडिया, ये देखना है। नया है? हाँ तो ये लिख रहे हैं आप? Strategic relationship of India, Pakistan, ASEAN। हाँ Mr. President, you're still publishing? आप कहीं publish करें अपने हाँ, लिए? ये नहीं, उन्होंने मांगा हुआ है। They are going to have as a main article in their magazine। But who's they? ये Maybank है, this is the biggest bank of Malaysia and top अच्छा। 10 banks वगैरह में है। उन्होंने they had called me for a talk also, so they asked me, उनकी मैगजीन एक में निकाल रहे हैं, तो उसकी लीड स्टोरी होगी। Proper, huh? Can't get the soldier out of the system. After World War II, countries, area orientation, historical orientation, and you come all the way to your recommendations. तो ये is this a consultancy you're doing for them, या कोई speech दे रहे हैं, क्या कर? स्पीच दिया, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल लिखवाने को कह दिया, तो I said no, I am not charging anything now। अच्छा। I am not going through Harry Walker agency, और ये जितने भी मेरी टॉक्स हैं, other than they have to pay for my air travel and रहना। रहना था लंदन में रहना, is my own house, no problem, it's only the travel। बाकी I don't charge anything। तो you from the old school, हाँ? पहले लिखते हैं by hand, by pencil। हाँ। And फिर then you get it typed। Yes। Type खुद करते हैं?
नहीं किसी से करवाता हूँ, आई एम नॉट गुड एट दैट, बट हैंड रिटन यस, एवरीथिंग आई राइट इन माई ओन हैंड। बाकी मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा दूँ, दिस इज़ माई नेक्स्ट बुक बाय द वे। हाँ, अच्छा, दिस इज योर नेक्स्ट बुक? मैन्युस्क्रिप्ट है? हाँ बिल्कुल। व्हाट आर यू कॉलिंग इट? अब ये कॉलिंग का मुझे पाकिस्तान में, अच्छा ये चैप्टर्स, पाकिस्तान में पैशन, अच्छा टाइटल आपके 3 हैं। हाँ, पाकिस्तान में पैशन, इन द फायर, पाकिस्तान मेरी जान। ये मगर आपका ना, आप रख रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट। प्रॉबली अच्छा, इंटरेस्टिंग। कब ड्यू कब है सर? ये ज़रा स्टोरी ख़त्म हो ना थोड़ी स्टोरी चल रही है ना। कितनी स्टोरियाँ ख़त्म करेंगे? हाँ, ये अब क्या करें, अभी चल रहा है, ये इनको सज़ा मिले तो पता नहीं आगे पीपल्स पार्टी, इंटरिम गवर्नमेंट, नो इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन, ये सारे हो जाए ज़रा, अनफोल्ड हो जाए। बाकी मैंने सारा लिखा हुआ है, जस्ट हैव टू ऐड समथिंग। नहीं, ये तो रेडी है सर। हाँ, ये एंटायरली। एंड मेरे हिसाब से इट्स अराउंड 45-50,000 वर्ड्स हो गए इसके। आई डोंट रियली नो एग्जैक्टली। हाँ, जो लग रहा है। लेकिन ये चैप्टर्स हैं इसके, दीज आर द विद चैप्टर्स। पाकिस्तान, मतलब कि क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान फर्स्ट आपका नारा, डाउनवर्ड स्लाइड नीचे, डाउनवर्ड स्लाइड, द ईयर ऑफ चेंज, ये क्या है? 99 आपका साल? जब मैं चला गया था बाहर, नहीं 2009। अच्छा, तो ये आप शुरू करते हैं जिधर से आपने छोड़ा है? हाँ, ये अच्छा, 2006। माय लाइफ अब्रॉड, दिस, ये जो चल रहा है, हाँ, टेकिंग द प्लंज, ये क्या है? नहीं, दैट इज गोइंग बैक। नो, दिस वाज बिफोर 2013। रॉजर, ठीक है। टेकिंग द प्लंज इज गोइंग बैक टू पाकिस्तान 2013। जो वापस आप आए हैं। हाँ, मैं आपसे एयरपोर्ट पे मिला था। हाँ, याद है? आपने well, बोस्की पहना हुआ था। बोस्की पहन के वापस आए थे, गुड फॉर यू। नो लेसन लर्नड, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। नो लेसन लर्नड क्या है? दिस इज फॉर द कोई नहीं सीखा गवर्नमेंट। हाँ, नवाज शरीफ के लिए खत लिखा आपने। ये नो लेसन, कुछ भी नहीं सीखा, वो ही गवर्नेंस खराब कर रहे हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ऑफ कोर्स। हाँ, ज़रबयाज़ वगैरह। हाँ, ज़रबयाज़, एंड देन माय व्यू ऑफ वेयर डज इस्लाम लाई इन पाकिस्तान, उसके मेरे अपने कुछ मैंने व्यूज़ दिए हैं, which I had not. Very interesting. I'm very privileged. Thank you. Thank you. Well, तो जल साहब, if I may, कहीं the outdoor view is the best. हाँ, चलो। With your permission. हाँ, उधर कैमरा लगाएं। मुझे लगा लो, ठीक। President General Pervez Musharraf, Yeah, in his study and in his element. General, आपका क्या प्लान है इसमें? आई हैव टू फेस द कोर्ट्स। करेंगे। कोर्ट्स तो फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि ये केसेस तो ऐसे नहीं ख़त्म होंगे, पेश होकर ही ख़त्म करेंगे उन्हें। उम्मीद यही है ना कि अब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं है और नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये दोनों ही थे, तो ऊपर से उनको कोर्ट्स में केसेस बना दिए उन्होंने। बाय द वे, दिस ईयर, ये 2017 में यू बिन, मैं मैथ लगा रहा था इसकी, कैलकुलेट कर रहा था, यू बिन आउट ऑफ पावर एज लॉन्ग एज यू वर इन पावर। ये 9 साल यू वर इन पावर, है ना? ऐसा ही है। और 9 साल आपका आउट ऑफ ये रिटायरमेंट जो है, पोस्ट प्रेसिडेंशियल रिटायरमेंट जो आपकी हो गई है, सो मुबारक हो। जनरल, माजरत के साथ, इट सीम्स कि जब आप लश्कर तैयबा को कहते हैं कि आई सपोर्ट लश्कर तैयबा, दे लाइक मी टू, तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, जो टुक टुक करके हमने नॉर्मलाइज किया है, वॉर ऑन टेरर लड़ी है, रेपुटेशन अपनी सही की है, बाहर जाके लोगों को अपनी शहादतें दिखाई हैं, अपने कप्तान मेजरों की शक्लें दिखाई हैं, उनकी बेवाओं की वीडियोस दिखाई हैं। सवाल ये है कि डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू? एब्सोल्युटली द राइट टाइम। मैंने हर दफ़ा एक्सप्लेन किया है, देखो भाई, हमारी डिप्लोमेसी जो है वो गलत है। हमारी, हम जो डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, कोई हमारी इज़्ज़त है क्या इंटरनेशनली? आप जो कह रहे हैं जो हमने ये ठीक कर दिया, वो क्या ठीक कर दिया? आपकी इज़्ज़त ही कोई नहीं है। बात ये, और वो उसको वो ऊपर से हमारे नेबर मोदी साहब हमारे चढ़े हुए हमारे सर के ऊपर, इंटरनेशनली हम आइसोलेट हुए में। बात ये है कि हमें डिप्लोमेसी, हम डिफेंसिव पैसिव डिप्लोमेसी एक होती है जो ये करते हैं सब ये लीडर्स जो हैं। अब लश्कर तैयबा है, इसको क्यों इंडिया कह रहा है टेररिस्ट, उन्होंने यूएन से डिक्लेयर करवा लिया टेररिस्ट, यूएस कह रहा है वो टेररिस्ट हैं, हम क्यों कहें? मतलब हम क्यों कहें? हमारे, उन्होंने क्या टेररिज्म किया भाई? अब तो यूएन ने भी कह दिया ना। देखें बात ये है, तो हम क्यों माने? वो गुलबशन यादव का मान रहे हैं कि भाई वो नेवी का कमांडर है, वो मान रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो मान रहे हैं कि वो जो ट्रेन में जो समझौता एक्सप्रेस को ब्लो अप किया गया था, सर्विंग मेजर था, उसको हमें दें आप। कोई नहीं मानता है। तो बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो पैसे में, हम तो लेट जाते हैं।
नहीं हम उसे, और यूएन का जहाँ तक ताल्लुक है जी, यूएन ने कहा हुआ है, तो यूएन ने तो कहा हुआ है प्लेबिसिट करवाओ, इलेक्शन करवाओ, मानता है इंडिया? कोई नहीं मानता। यूएन ने सब वोट डाल रहे हैं अगेंस्ट जेरूसलम की जो रिकग्निशन हुई है, सब कह रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स मान रहा है? नहीं मान रहा। तो हम क्या हैं भाई, हम छोटे हैं। Wow. That is my emotional outburst on, because देखो वजह बात ये है कि ये हम करते हैं। एक मैं वाकया पढ़ रहा था, एक रशियन केजीबी का सीनियर डायरेक्टर था, वो डिफेक्ट कर गया, इंग्लैंड चला गया, लंदन में ही गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एंड ये बड़ा फेमस केस है, कोई 15-20 साल पुराना। उसको उन्होंने, किसी ने आइसोटोप रेडियो एक्टिव इंजेक्ट करके दे फिनिश्ड हिम ऑफ। इन्वेस्टिगेशन सारे की इनके स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह, दे आइडेंटिफाइड इट वाज केजीबी हु डिड दिस। अब उन्होंने 1000 कहा केजीबी को, ये करो वो करो। कौन था ये? हु इज दिस? अलेक्जेंडर समथिंग। हु इज अलेक्जेंडर? वी डोंट नो। हु सेज दिस? भाई ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। हम मान जाते, मगर बंदा मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन। नहीं everyone is doing it, for heaven's sake। इजरायली मरवाते हैं। everyone is doing this। अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे? हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। Do you have someone in mind? I have many in mind। बात ये है, this is the way of the world। ठीक है, doing this। तो आप, जो मुझे समझ आ रही है जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि एज ए प्राउड पाकिस्तानी, एज ए प्रोएक्टिव डिप्लोमेट, अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, थल्ले जैसे पंजाबी में कहते हैं, थल्ले नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल हैं। मगर जनरल साहब, इसकी एक इंटरनेशनल कॉस्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं मुशर्रफ पागल हो गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिलीव मी, मैं जब जाता हूँ यूएस, और मैं लास्ट टाइम जो गया था वो कोई 3 महीने 4 महीने पहले गया था सर। उससे पहले कोई 6-7 महीने पहले गया था मैं सर। आई स्वेयर ऑन गॉड कि आपको मैं बताऊं कि अगर किसी ने कहा लश्कर तैयबा क्या है, वो अगर पूछते हैं वो हक्कानी ग्रुप, और वो जो डॉक्टर एक अफरीदी उसके अफरीदी, सब उसके बारे में एक ने अगर कहा हो कि लश्कर तैयबा इंडियन इशू है ना, ये इंडियन इशू है। yes। मगर वो सर, जब इंडिया फिर उसे प्रोपेल करता है ना अपनी लॉबी से, हम उसको काउंटर करें ना। लेट्स कंपेयर राहील टू कमर जावेद बाजवा साहब। आपने इन्होंने आपके नीचे सर्व किया है, आप जानते हैं इन्हें? व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही एंड हाउ डू यू, आप कैसे कंपेयर करते हैं जनरल बाजवा को जनरल राहील से? सर्व तो सबने किया हुआ है मेरे नीचे। दे हैव ऑल सर्व्ड अंडर मी। नहीं, बट डायरेक्टली अंडर योर कमांड कभी? नहीं, डायरेक्टली अंडर कमांड किसी ब्रिगेड में, याद नहीं है। वहाँ ये ओकाड़ा में, बट जीओसी जब मैं था उस वक्त ये वहाँ ओकाड़ा में मेजर थे। बीएम थे? बीएम थे, हाँ। So that is all। और BM, वो राहील was also a BM। Right। So this is all that I know। Now हर BM को आदमी जानता नहीं है when you are a general, but राहील के साथ yes, because of his brother। ऐसा ही है। I had a relationship। Personal relationship थी। Personal, family, his wife, children। तो उसके बाद मैंने उसको लाहौर में GOC भेजा। Whenever I used to go to Lahore, he was the one who was receiving me and then calling me for tea to his house, etc. These common फैमिली रिलेशनशिप, राइट, वो थी। इनके साथ मेरी नहीं रही है ये, बट ऑब्वियसली ही नोज मी। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया सर। नहीं, मैं तो बड़ा ब्लंट डिप्लोमेसी में बिलीव करता हूँ। राइट। ये जो IMCTC है, जनरल राहील उसके कमांडर इन चीफ हैं, मोहम्मद बिन सलमान उसके पेट्रन हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मगर एक ब्लेम है कि ये जो ब्लॉक है 41 ममालिक का, ये एंटी शिया, एंटी ईरान ब्लॉक है, और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस जंग में पार्टिजान होने का। क्या असेसमेंट है आपकी? ईरान को कैसे देखते हैं, सऊदी को कैसे देखते हैं? इस सही बात है, ये दैट इज़ करेक्ट कि हम कोई ऐसी चीज़ सेंसिटिव बहुत है हमारे लिए जहाँ ये सेक्टेरियन स्ट्राइक बिटवीन शिया सुन्नी हो। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये जो है, आई मीन क्वाइट क्लियरली, ये जो 41 कंट्रीज़ हैं कह जो रहे हैं ऑस्टेंसिवली, तो वो टू फाइट टेररिज्म। जब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब टेररिज्म क्या है? इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव ट्राइड टू
डिफाइन किस चीज़ को टेररिज्म कह रहे हैं। मतलब यहाँ तो इंडिया की वर्जन ली जाए तो वो जो कश्मीर में हो रहा है सारी टेररिज्म है, तो हमें मारना चाहिए उधर जाकर। नो सर, हम उसे टेररिज्म नहीं समझ रहे हैं। तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज़ टेररिज्म और किस चीज़ से हम डील कर रहे हैं। उसके बाद ना जो आप कह रहे हैं शिया सुन्नी वाला मामला आता है, वो जब मामला आता है अगर यही ब्लॉक शिया सुन्नी में इन्वॉल्व होता है, यमन में या इराक़ में या सीरिया वगैरह में, ना वो फिर और बात है। उधर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की काबिलियत होती, और मैं वेरी प्राउडली मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ज़माने में हम एक मीडिएटरी रोल प्ले करते बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनको रिकनसाइल करवाते। और ये कोशिश तो की थी, नवाज शरीफ जनरल राहिल को लेके गए थे रियाद और फिर तेहरान लेके गए थे। मतलब एक जहाँ जब पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्टेचर ना हो ना, इंटरनेशनली रीजनली हम कुछ भी ना हो, लोग हमें लो समझ रहे हो और हमारी बुरी हालत हो, तबाही की तरफ जा रहे हो, तो कोई सुनता नहीं है। देखें, सुनता जब आप खुद डोमेस्टिकली इंटरनली स्ट्रांग हो तो फिर आपकी बातें सब सुनते हैं। अब टर्की ने देखे वो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एर्दोआन वो कर रहे हैं, तो चीता बना हुआ है सर। हाँ, हम हालांकि टर्की हमसे छोटा है तकरीबन हर तरीके से। मेरे ज़माने में वी यूज्ड टू बी इन द लीड रोल, वी यूज्ड टू बी लीड रोल इन बोस्निया, वी यूज्ड टू बी लीड रोल इन मैनी प्लेसेस, इवन ऑन पैलेस्टाइन, रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसमें भी मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर किया था। पाकिस्तान वाज इन द लीड रोल। आई हैव अ क्वेश्चन, आप जाके देते सेनेट को 1 घंटा ब्रीफिंग और 3 घंटा Q&A इफ यू वर स्टिल इन पावर और इफ यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म? देखो, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंड्स आजकल के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें यस जाना चाहिए, ठीक है। खामा-खे में लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी एक कन्फ्रंटेशन हुई हुई है एंड ऑल्सो आर्मी, तो उसको अगर कोई क्लैरिफाई करने चीफ गया है, एंड सेनेट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंट्री। जनरल, जब आप रिटायर हो जाते हो, आप अगर गोल्फ जाके खेल सकते हैं और ब्रिज खेल सकते हैं, ठीक है, यू डू पॉलिटिक्स, ठीक है, आपका हक है, आप कर सकते हैं, आप रहे में आप, मगर क्या ये ट्रेंड अच्छा है कि आप एक प्राइवेट नौकरी करें? वो ठीक है, आप जैसे भी करें, बट डू यू थिंक ये जेब देता है फर्स्ट ऑफिसर को या 3 स्टार ऑफिसर को कि चले, मैं कहता हूँ कि पाशा साहब इधर छुट्टियाँ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़हीर साहब भी इधर छुट्टियाँ कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, आई एग्री विद योर असेसमेंट फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, मगर इधर आके कंसल्टेंसीज करना, नौकरियाँ लेना, इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है कि ये जेब नहीं देता इतने सीनियर अफसर को, और दूसरा ये नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है। जब आप बुर्जुल अरब में बैठते हो, किसी के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपका बॉस होता है, आपका बॉस होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी। डू यू एग्री कि ये क्या नया ट्रेंड चला है? यू लाइक दिस ट्रेंड? नौयत मुझे नहीं मालूम ना, अभी उनकी क्या नौकरियां कर रहे हैं और कैसे नहीं मालूम जनरल साहब? कम ऑन, यू आर सिटिंग एट बर्ड्स आई व्यू आपका। ये जो दोनों की बात आप कर रहे हैं, इनमें से आई मीन दे हैव नेवर मेट मी, ये मेरे पास कभी भी नहीं आए कॉल ऑन करने या ऐसे बात करने। हालांकि इन दोनों के साथ मेरे रिलेशंस वर वेरी गुड, स्पेशली ज़हीर के साथ। आई डोंट थिंक ये कंसल्टेंसी वगैरह बातें बहुत हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये बाकी लोग कंसल्टेंसी को यहाँ कर रहे हैं। आई डोंट नो, बल्कि मोर आई डोंट थिंक दे आर डूइंग दैट अदर दैन राहील हु इज़ एम्प्लॉयड वहाँ। उनके अलावा जो आपने नाम लिए हैं, आई डोंट, लोग बातें कर रहे हैं, आई डोंट थिंक से कोई ऐसी कंसल्टेंसी वगैरह इन्होंने यहाँ कर रहे हैं। राहील का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, अब अगर टेररिज्म को डिफ़ीट करना है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू फ्रैंकली, कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म को डिफ़ीट करना है तो वी आर टॉकिंग ऑफ डिफ़ीटिंग दाइश, अलकायदा, TTP ऑफ पाकिस्तान, लश्कर जंगवी ऑफ पाकिस्तान, बोको हराम ऑफ नाइजीरिया, इनको मारना। नाउ ये तो सारे टेररिस्ट हैं, बट द मोमेंट इफ़ यू इक्वेट टेररिज्म with dealing with Iraq and Syria and Yemen, now this is frankly not terrorism, this is ethno-political strife. So we have to be clear on what our task is. जनरल, ये जो आप पिक्चर खींचते हैं, इससे बहुत लोग आज ऑन द ग्राउंड भी एग्री करते हैं, कहते हैं मुशर्रफ के ज़माने में इकॉनमी अच्छी थी, कहते हैं मुशर्रफ के ज़माने में मीडिया डीरेगुलेट हुआ। वो पास्ट है,
फ्यूचर रियलिस्टिकली एक लीन मीन और कीन किस्म के गनर की हैसियत से मुझे बताएं, यू नो यू नॉट कमिंग बैक इन पावर, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लान क्या है, व्हाट इज रोल, क्या देखते हैं? वेल लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल से ये सिर्फ लोग इकोनॉमी पे आकर रुक जाते हैं। पाकिस्तान की कोई भी सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट ले लें आप, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक एक को ले लें और हम आसमान की तरफ जा रहे थे। तो प्लीज डोंट अंडरमाइन की इकोनॉमी मैंने ठीक कर दी। सर आई एम गिविंग यू क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हर किस्म का इंडिकेटर ऊपर था। एक सेकंड मैं बताता हूँ। हर किस्म का इंडिकेटर इंडस्ट्री, ऊपर था। एग्रीकल्चर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी। पावर क्राइसिस इज ब्लेम्ड इन के आपने वो गलत कह रहे हैं ना, आप लोग पढ़ते नहीं। देखो आप अगर पढ़ोगे ना तो फिर आपको सर्कुलर डेट आपके जमाने में शुरू हुआ सर। कोई सर्कुलर डेट मेरे जमाने में नहीं हुआ। आईपीपीज आपने हैंडल नहीं किए, काला बाग आपने नहीं बनाया। ये देखें आप क्या बात कर, काला बाग, एक लेट मी, व्हाट आर यू टॉकिंग? अब काला बाग नहीं बनाया, वो गाजी बरोथा किसने बनाया? नीलम जेलम किसने बनाया? मंगला डैम को किसने रेज किया 100 मेगावाट? व्हाट आर वी टॉकिंग? 2900 मेगावाट बिजली ऐड की है। नो ऑफेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फारिग थे, मैं कह रहा हूँ कि फारिग नहीं भी यार, दिस इज एन इंसल्ट इफ यू से फारिग। नहीं सर, फारिग नहीं थे। पाकिस्तान वाज गोइंग टू द स्काई। अब पब्लिक को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर इज व्हाट? टू द पीपल, देयर पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एक एक ले लें। अब डिस्कस करें मेरे से। नो डाउट दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, एक मिनट लेट मी, मेरी बात सुन लें सर। तो ये सर मेरी बात सुन लें। देयर इज नो डाउट कि तकरीबन ऑलमोस्ट इन एवरी इंडिकेटर हम ऊपर गए हैं। और कुछ चीजों में हम नीचे आए। कोई एक बता दें नीचे होने के। पावर जनरेशन, गलत कह रहे हैं। लोड शेडिंग एक्सीड करके चले ये अच्छा लोड शेडिंग हो ही नहीं रही थी उस जमाने में। 10% 20% लोड शेडिंग थी यार, क्या बात कर रहे हैं साहब? वो आगे चलने दें। 2018 इलेक्शंस, आपकी ये 23 पार्टी या 21 पार्टी अलायंस जो पता नहीं किधर है। बिल्कुल है। लोग कहते हैं नहीं है। लोगों को कहने दें, मुझे मालूम है क्या है। मैं उनसे टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, वो यहाँ आते हैं, मिलते हैं मेरे पास, तो मुझे तो मालूम है, आपको नहीं मालूम। कौन है बताएं ना सर। देखो अभी नाम मुझे उनके सबके याद नहीं, जो भी पार्टीज हैं वो 27 है। 27 तो अंदर चिट है वो, मैं अगर आप चाहते हैं मैं मंगवा कर आपको पढ़ के बता देता हूँ जो पार्टीज इसमें हैं शामिल, ठीक है ना। और वो आई वुड लव टू हियर दैट चिट, आप मंगवाएं, मगर आप मुझे सही आ जाओ तो मैं पार्टियों का बताता हूँ। इम्पोर्टेंट वाली बताता हूँ सर, बाकी फिर, और क्योंकि इनके टेलीफोन नंबर भी हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ एनी टाइम, और मैं किया है मैंने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, सरदार अतीक अहमद खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, दिस इज़ ओह बॉय रीजनेबल, सरबत इजाज़ कादरी, जामियत उलमाए पाकिस्तान नियाजी ग्रुप, पीर मासूम शाह, ये भी इट इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। दैन पाकिस्तान मजदूर महाज नईम कुरैशी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शाहिद गौरी, ये हैं। बाकी जो हैं अभी 27 तक मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट दीज आर ऑल जो हमारे साथ हैं, लेकिन इनमें कुछ वेवर कर जाते हैं, वो हाईलाइट हो जाता है न्यूज़ में, वो वेवर जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। जन साहब, डू यू थिंक ये जो अलायंस है ऑन पेपर, हाँ, ये अगर बन जाता है, हाँ, ये कोई बहुत पावरफुल किस्म का कोalition होगा? नॉट टू बी टू नॉटी, मगर आप क्यों नहीं उधर आके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? व्हाट्स डिलेइंग यू? यस, उसकी वेदर तो उधर अच्छा है। डिलेइंग में मुझे आना चाहिए। आई एग्री विद यू, बिकॉज अनलेस आई लीड फ्रॉम द फ्रंट ये बात बनेगी नहीं। ऐसा ही है। यस, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के लिए सिर्फ केसेस हैं उनके लिए, और दूसरा वही एम्बेरसमेंट ऑफ द आर्मी, उसको मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। लोग फिर कहने लगेंगे ये आर्मी ले आई मुझे, और मुझे दोबारा इनको मुझे ऊपर करना चाह रही है। आई डोंट वांट द आर्मी टू गेट दिस अननेसेसरली। जनरल, आपने एक प्रो इमरान टोन इख्तियार की है 16-17 में। यू स्टिल प्रो इमरान एंड एंटी नवाज? नहीं, देखिए ये प्रो और एंटी का लोग मेरे से जो पूछा कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रहा, मैं प्रो या एंटी पूछ रहा हूं। एंटी नवाज तो आप हैं। एंटी नवाज तो 100% मैं हूं। चलो ठीक है ना, चेक, वो तो चेक कर दो ना। चेक, मगर प्रो इमरान हुए हैं ना। प्रो इमरान देखें, मैं समझता हूं कि अगर हमें तीसरा थर्ड पॉलिटिकल फोर्स अगर बनाना है ना पाकिस्तान में,
और PMLN को और पीपल्स पार्टी को डिफीट करना है। पीपल्स पार्टी इन सिंध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट ओनली डिफीट PMLN इन पंजाब एंड देन बी द सेंटर में आप गवर्नमेंट बना लें। सिंध, ये तो 18th अमेंडमेंट जब से आई है वो सिंध को यही चलाएगा यहाँ बैठकर बंदा। तो क्या है, वो तो लुटता रहेगा फिर। तो वी हैव टू डिफीट देम ऑल्सो। उसके लिए मैं समझता हूँ, मेरी शायद हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, बट एटलीस्ट देयर इज़ अ चांस ऑफ विनिंग। PTI हैज़ नो से इन सिंध एंड कराची, एब्सोल्युटली। एक आधी सीट ले लें तो बड़ा गनीमत है। तो ये कंबाइन करेंगे तो फिर ही ये हो सकेगा जो ये इमरान खान खुद कह रहा है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज टू। तो कहता तो उसका आर्मी, मैं तो आर्मी मैन हूँ ना, एम लिख देता है वो, गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ एंड ये जरदारी। मेथोडोलॉजी में गेट रिड नहीं कर रहा है, बिकॉज ही विल नॉट विन इन सिंध। सो इसलिए You sound concerned. You sound concerned for Imran. आप हुए में pro Imran. मैं, because he will not succeed, and unfortunately he will let us down. You think so? He will let Pakistan down. ये कैसे कह रहे हैं सर आप? Because succeed नहीं करेगा, गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर बनाता भी है तो सेंटर में बना लेगा, सिंध में नहीं बनाएगा। मगर सिंध में ये जो मूविंग ऑन, इसमें भी आप सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, यू एक तो फाइंड योरसेल्फ स्टिल रेलेवेंट। अजीब ना, आप मोड़ तोड़ के ना आपकी बात आप पे ख़त्म होती है। PSP बमुकाबला MQM, PSP प्लस MQM, PSP माइनस MQM, जो भी कर लें आप। ये जो हुआ मर्जर हुआ जोरी फिर टूट गया, इसमें वो ऑल रोड्स लेड टू कि यार ये परवेज़ मुशर्रफ के लिए ना ये तैयारी हो रही थी और ये इन्होंने ना सब ने वो होके एक हो जाना था और जनरल साहब ने आ जाना था और कमांड संभाल लेनी थी, ये हो रहा था। अच्छा, Is it really that simple? Not at all. This is not only simple, it is stupid. I would be stupid to do this. For the reason, देखें वजह, I am a national figure. अगर मैंने कुछ करना है तो मैंने नेशनल लेवल पे करना है, नॉट एट कराची लेवल। कराची के एथनिक लेवल पे मैं आकर सर पे बैठ गया उनके, फॉर हेवन सेक, एम आई अ मैड मैन? नो सर। देखें, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल डगर पे चल रहा है ना सर, वो पॉलिटिकल डगर बिल्कुल गलत ले जा रही है हमें। यही है, आसिफ जरदारी है और ये नवाज शरीफ है। अब ये PTI कोशिश कर रही है, देयर इज़ नो डाउट, इमरान खान, बट एज आई सेड वो हर जगह सक्सीड नहीं करेगी। अगर पंजाब में कर भी लेती है, अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो नहीं सक्सीड हुए वो। तो इस सूरत हाल में वन हैज़ टू बी एट द पाकिस्तान लेवल, वन हैज़ टू चेंज द रिवर। देखें, लीडरशिप, सही लीडरशिप वो है जो कोर्स ऑफ द रिवर को तब्दील करे, ना कि उसी में। तो आप मुझसे वही पूछ रहे हैं PSP और MQM। मेरा MQM से कोई सिंपथी नहीं है, मेरी सिंपथी है मुहाजिर अवाम से, मेरी सिंपथी मुहाजिर वर्ड से भी नहीं है, मेरी सिंपथी पूरे पाकिस्तानी से। वी शुड डू अवे विद दीज थिंग्स। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि आप इधर बैठ के एक मुहाजिर धड़ा बना रहे हैं। मैं पूरे मुहाजिर कौम जो है ना उसको अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। यस, ठीक कह रहा है, but not him and not Mr. Mustafa Kamal. The people, the Muhajir voter, and with them I have to combine, because I don't want to make this sectarian. We have to break through the sectarian mold. I want to combine the Pathans, the Punjabi, the Baloch, the Sindhi, the Bengali, the Bihari, the Gujarati, इन सबको। और पिछला, अगर आप प्लीज़, ये पता नहीं तुमने वो जो औरंगी टाउन में हमारा जलसा हुआ है उसकी तस्वीर भी देखी है आपने? नहीं सर। प्लीज़ ज़रूर देखें सर, ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, उसके जलसे की तस्वीर दिखा देता हूँ, तो जो कैमरे वो उस पर है सर। वो, इट वॉज अ बिग जलसा, इट वॉज गुड, अबाउट 8-9-10,000 पीपल एंड ऑल। कटी पहाड़ी के पठान थे, मच्छर कौली का बंगाली था, लियारी का बलोच और सिंधी था। दिस इज़ अ चेंज ऑफ पैराडाइम, अ पैराडाइम शिफ्ट। प्लीज़ लेट अस गो फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट, बिकॉज जितनी भी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो हो गई है एथनिक बेस्ड। PMLN तो पंजाबी है, पीपल्स पार्टी सिंधी है, तो PTI यस इट इज़ ट्राइंग बट दे आर नॉट इन सिंध। तो पंजाबी तक हो सकते हैं वो, पता नहीं फ्रंटियर में वो दोबारा जीतेंगे और बलूचिस्तान में क्या होगा, चांसेस हैं। सो चांसेस हैं। सो दे आर, कराची में मनूवरिंग नहीं है। द ओनली प्लेस, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो अगर पैराडाइम शिफ्ट अगर आप दिमाग में रखें, द ओनली प्लेस वेयर वी कैन स्टार्ट विद पाकिस्तानियत एंड ब्रेक एथनिसिटी इज़ कराची।
कराची इज़ द ओनली सिटी जहाँ सारी एथनिक कम्युनिटीज़ रहती मेट्रोपोलिस है हैं सर, और कोई और रहता ही नहीं, और कहीं नहीं, लाहौर वाहौर में कहीं मेल्टिंग नहीं, पॉट है। वहाँ है। उसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो मेरी आइडिया जो है इज़ नॉट MQM, नॉट मुस्तफ़ा कमाल, नॉट फारूक सत्तार। बट जनरल विद रिस्पेक्ट, आप दुबई डाउनटाउन में बैठ के कराची को कैसे सही कर सकते हैं? यस, आई एग्री विद यू कि यहाँ बैठ के ये नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि कब मैं वापस जाऊँ इज़ द क्वेश्चन। व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? अभी जो कन्फ्रंटेशन हुई हुई है आर्मी वर्सेस पॉलिटिशियन नवाज शरीफ, That's holding आर्मी you back. और सुप्रीम कोर्ट मिलकर सपोजिडली उनके खिलाफ हैं, वो जो कह रहा है। रॉजर, अब अगर मैं जाता हूँ वहाँ, मैं तो इनकी और ज़्यादा वो ये पॉइंट को वो करूँगा, Exacerbate जी हो ये जाएगी। इनको ले आए अपने। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस एनवायरनमेंट। ये इनको सज़ा तो देना, ख़त्म हो, सिलसिला ख़त्म हो यार, जाएं। और जब जाते हैं तो केसेस रह जाएंगे। अब केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वो नहीं है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, प्राइम मिनिस्टर भी वो नहीं है जो मेरे टोटली अगेंस्ट था। तो आई विल टेक दैट मच ऑफ रिस्क तो लेना पड़ेगा। आई विल टेक दैट रिस्क, बट आई कैनॉट टेक अ रिस्क विच हैज़ नो चांसेस ऑफ सक्सेस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मार्शल लॉ लगना चाहिए या इलेक्शन हो जाना चाहिए? मार्शल लॉ नहीं भी नहीं लगना चाहिए, इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब? इंटरिम गवर्नमेंट आनी चाहिए, वो पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करे, रिफॉर्म्स लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए, चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद इलेक्शंस करवाए। Who will be in your interim government? किसे डालेंगे अगर आपको मैजिक वॉन्ड दे दिया जाए? बहुत हैं, लोग हैं, नाम आप लें देखें। तो। मैं नहीं नाम नहीं लेता हूँ, वो फिर वो कहेंगे ये उनके अगेंस्ट ही ना चली जाए बात। बात ये है कि देखो, मैंने 99 में मैं आया था ना, आई सिलेक्टेड 14 पीपल। याद है मुझे। बिलीव मी, मैं 12 को जानता ही नहीं था फ्रॉम एडम। मैंने कभी उनकी हाथ नहीं मिलाया, मैंने शक्ल नहीं देखी भी थी। और 14 लोगों के साथ मैंने मुल्क चलाया। वो 14 लोग मैं जानता ही नहीं था कि एक से एक अच्छा आदमी पड़ा हुआ है। इधर आप मालूम तो करें, मैंने ISI, MI इन सबको टास्क किया। नाम बताओ मुझे इंटरनेशनली जहाँ भी पाकिस्तानी कोई हो, वेदर इज सिटिंग इन IMF और वर्ल्ड बैंक और एक्सपेट्रिएट, कोई मुझे बताओ। तो कई एक तो बाहर के थे, शौकत अजीज़ बाहर से आए वगैरह। तो आई रैंग हिम अप, आई स्पोक टू हिम एंड आई टोल्ड हिम, देखो यार तुम्हें बहुत पैसे मिल रहे होंगे, इधर मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, मिल सीधा आओ, लेकिन बहुत सर्व कर दिया तुमने बाहर लोगों को। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो आ जाओ। एंड दे ऑल केम एंड दे ऑल डिड वेरी वेल। एक से एक अच्छा था। तो अभी भी नहीं मिल सकते हैं क्या? अभी मैं तो ये पॉलिटिशियन में भी 3-4 मैं बता सकता हूँ जो 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 कर सकते हैं। नाम क्या है? नहीं नहीं ना, वो नाम बताने से बहुत गड़बड़ होगी, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये शर्ट तो आपकी पाकिस्तान के कलर की है माशाल्लाह से, हाँ, नेशनल कलर्स। पैंट्स अभी तक खाकी पहनी हुई हैं, हाँ। यू कैन गेट द सोल्जर आउट ऑफ द आर्मी, यू कांट गेट द आर्मी आउट ऑफ द सोल्जर। अच्छा, ये खाकी है, मुझे मैंने नोट नहीं किया। ये तो खैर दिलो जान से पाकिस्तान, ऑलवेज ऑलवेज दिलो जान से पाकिस्तान। जनरल साहब, real pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Real pleasure. Happy New Year. थैंक